सन 2016 में मुझे अपनी सच्ची पहचान, ट्रू आइडेंटिटी अवगत हुई और उस साल के शुरुआत में मुझे एक जो अनुभव हुआ, जिसे जैसे सद्गुरु जैसे लोग कहेंगे ज्ञान प्राप्ति। You see something much, much brighter than the sun. It does not hurt your eyes because you are not seeing that brightness with your physical eyes. It is not a dream. It is an experience. एक अनुभव होता है। ये बात सद्गुरु जैसे लोगों को अगर मैं तो कहेंगे वो ज्ञान प्राप्ति है। उन्हें भी वही अनुभव हुआ था। तो उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ा उस ज्ञान प्राप्ति के बाद या पहले? अभी भी मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ, न्यूज़ पता करने के लिए मैं किताबें पढ़ता हूँ, बड़े चाव से पढ़ता हूँ। क्या फ़र्क पड़ा? फ़र्क एक पड़ा कि उसके बाद धर्म ग्रंथ सब मेरे को समझ आने लगे कि कहा गया है। मेरे बारे में कहा गया है कि जैसे 2000 साल पहले कि वॉलंटरी एम्प्टीइंग ऑफ पावर एंड नॉलेज। जब 2000 साल पहले मैं मानव अवतार में धरती पर आया तो इट वॉज अ वॉलंटरी एम्प्टीइंग ऑफ पावर एंड नॉलेज। तो इस बार भी वही है, अ वॉलंटरी एम्प्टीइंग ऑफ पावर एंड नॉलेज। लेकिन इन 2016 आई टुक अ लिटिल बिट ऑफ दैट बैक। थोड़ा सा नॉलेज मैंने फिर वापस ले लिया। तो भगवान कल्कि ने अपना परिचय मुझे उजागर किया पिछले साल सन 2022 के अंत में, फॉल में, सम टाइम अराउंड सितंबर अक्टूबर। उससे पहले कुछ सालों तक, सन 2016 से उस समय तक, अब मुझे मालूम हो गया कि मैं जो हूँ वो हूँ। लेकिन मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं स्पष्ट पढ़ रहा हूँ बाइबल में कि लोग मुझे स्वीकार करेंगे, मुझे दुनिया भर के चर्च को सक्रिय नेतृत्व प्रदान करना है। मैं जब काम के सिलसिले में सफ़र करूँगा तो अभी जैसे पोप फ्रांसिस कॉन्गो गए हुए थे, उस तरह मुझे जब सफ़र करना है तो पोप जब जाते हैं कहीं तो ऐसा न्यूज़ में आता है, उससे बहुत बड़ा 100 गुना, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है, वो भविष्यवाणी है। तो वो सब मैं देख रहा हूँ तो मेरे को लगा आई नीड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, और मैं कर रहा हूँ, पब्लिक कर रहा हूँ और क्लिक होने लगा है। मैंने यूएस के बड़े बड़े डिविनिटी स्कूल जहाँ धर्म की पढ़ाई होती है, बहुत को मैंने ईमेल भेजा कि देखो, आई एम द रिटर्न जीसस एंड माई आइडेंटिटी इज़ वेरीफाइड थ्रू प्रोफेसीज फुलफिल्ड। भविष्यवाणियाँ पूरी होती है मेरे में और भी होंगे। मिरेकल्स परफॉर्म्ड एंड वेल डॉक्यूमेंटेड, बड़े बड़े मिरेकल्स, राइट, वेल डॉक्यूमेंटेड। कोई भी एक आम आदमी इंटरनेट पर वो वेरीफाई कर सकता है। एंड द क्लैरिटी ऑफ माई मिशन, मैं यहाँ क्यों हूँ, क्या काम करने आया हूँ, वो क्लैरिटी ऑफ मिशन मुझे भगवान कल्कि से प्राप्त हुआ। उससे पहले मेरे को क्लियर नहीं था। आई वॉज ट्राइंग टू फिगर आउट कि मैं यहाँ क्यों हूँ, क्या करने आया हूँ। So when people, like there are less than half a dozen prophecies from the Bible, people are hung up on those कि जीसस आएंगे, ऐसे ऐसे पूरे होंगे। तो there's a lot of confusion. There's a lot of
interpretation. There are inaccurate understandings of some of those prophecies. अब मेरे को बुरा नहीं लगता. I myself was trying to figure out several things. And some of the times, it felt like I was, trying to make sense, plodding, feeling my way through. But my clarity of mission only came after Lord Kalki made it clear to me कि काम क्या है. मेरी उनसे परिचय हुई सन 2018 में. क्वींस जो है, वन ऑफ द बोरोज इन न्यूयॉर्क सिटी, क्वींस के एक पार्क के एक पिकनिक में मैं भी पहुंचा था, वो भी पहुंचे थे. तो उनकी बारी आई, उन्होंने माइक हाथ में लिया और बोलने लगे, अपना परिचय दिया. तो मेरे को लगा, अरे इतना अच्छा एंटरप्रेन्योर और मेरे को आज तक मालूम नहीं. दैट वाज माय फर्स्ट रिएक्शन. और उसके बाद बातचीत होने लगी, नॉट रेगुलरली, लेकिन जैसे कि सन 2020 में उन्होंने राजा परीक्षित के बारे में बात की, कलयुग के शुरुआत के बारे में बात की, और मुझे कहा कि मेरे को इस पर कुछ लिखना है, आपको कोई आपके संपर्क में कोई अर्थशास्त्री हो तो एक मुझे परिचय करवाएं. तो मैंने करवाया. लेकिन मेरे को सन 2020 में वो बात पूरी समझ में नहीं आई और मेरे को वो समझाने का प्रयास भी नहीं कर रहे थे. उनकी बात मुझे तब समझ में आई उसके 2 साल बाद, सन 2022 में, when he revealed his identity to me. लेकिन उनका किताब जो आ रहा है, द कल्किस्ट मैनिफेस्टो, पूर्ण रूप से राजनीतिक आर्थिक कार्यक्रम. जैसे भगवान बुद्ध ईश्वर के बारे में न के बराबर बात करते हैं, ठीक उसी तरह कल्किस्ट मैनिफेस्टो के भीतर में वहाँ धर्म, ईश्वर कोई टॉपिक ही नहीं है. पूर्ण रूप से एक आर्थिक कार्यक्रम है. क्योंकि शायद अभी विश्व में, आज के विश्व में, ये जो कलयुग समाप्त होने क्षण में अभी भी कलयुग ही चल रहा है, तो इस समय लोगों की आध्यात्मिक ज्ञान की क्षमता इतनी ज़्यादा कम हो गई रहती है कि लोगों को एक करने का शायद दूसरा उपाय है ही नहीं. जैसे उदाहरण, एक छोटी सी बात, जैसे हिंदू लोग पत्थर की मूर्ति, भगवान की मूर्ति को पूजा करते हैं, मुसलमान लोग नहीं करते हैं. कहते हैं ईश्वर तो विराट हैं, एक छोटे से पत्थर की मूर्ति में क्यों पूजा कर रहे हो, ईश्वर तो सर्वव्यापी हैं सब जगह. उस छोटे से बात पर, छोटा इसलिए कि ईश्वर अगर सब जगह है तो पत्थर की मूर्ति में भी हैं, लेकिन पता है वैसे बिना पत्थर की मूर्ति को पूजा करो तो नहीं मिलते हैं, वो भी सच नहीं है. तो उस आधार से वो छोटी बात हुई. लेकिन उस छोटी सी बात पर लोग मारापीटी शुरू कर देते हैं, दंगे हो जाते हैं. तो धर्म की बात करके, आध्यात्म की बात करके लोगों को एक करने का शायद आज तरीका नहीं है. अगर विश्व भर के लोगों को एक करना हो तो आप बाइबल की बात करो, गीता की बात करो, कुरान की बात करो, धर्म की बात करो, तो ढेर सारे वो गलतफहमियां आएंगे आगे. लोगों को एक करने का तरीका अभी शायद उपलब्ध नहीं है. मैंने देखा है, मैं बात करता हूँ, क्रिश्चियन पृष्ठभूमि के लोग रहते हैं, मैं इस्लाम की बात वहाँ रखता हूँ तो तुरंत वो उस ग्रुप से निकल जाते हैं पोलाइटली. कोई न प्रोटेस्ट करते हैं, न कुछ छलफल करते हैं, वो चुपचाप निकल जाते हैं. कम्युनिकेशन समाप्त. हिंदू धर्मावली को अप्रोच करता हूँ, बात करता हूँ, जीसस का नाम लिया वो ट्यून आउट कर देते हैं, वो चुपचाप बिना प्रोटेस्ट के वो वहाँ से दफ़ा हो जाते हैं. तो इसलिए अभी के आज के विश्व में लोगों को एक करने का तरीका शायद वही है कि एक आर्थिक कार्यक्रम, और जो आर्थिक कार्यक्रम आ रहा है उसको एक फ्रेज में, एक वाक्यांश में अगर कहा जाए तो कहना पड़ेगा
मनीलेस सोसाइटी, पैसा रहित समाज। ये मोदी जी का डिमोनिटाइजेशन नहीं है। मोदी जी के डिमोनिटाइजेशन में तो पैसा, ठीक है, पैसा गायब हुआ लेकिन फिर आ गया, कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही महीनों में फिर वापस आ गया। तो वो पैसा रहित समाज नहीं हुआ। पैसा रहित समाज का मतलब पैसा है ही नहीं। ये रुपया, डॉलर, पाउंड, क्या क्या कहते हैं, वो सब, येन, लीरा वगैरह सब के सब गायब। तो विज़न वो है, अच्छे ढंग से उस किताब में कहा गया है, किताब आने आने को है। तो उस किताब में कोई धर्म ईश्वर की बात ही नहीं है। भगवान बुद्ध ईश्वर के बारे में 9 के बराबर बात करते थे, लेकिन थोड़ा तो किया है, थोड़ा बहुत इधर उधर किया है। उस किताब में तो जिक्र ही नहीं है, धर्म, ईश्वर, ये सब कोई जिक्र ही नहीं है। और वो किताब 2 नामों से आगे आ रही है, एक द कल्किस्ट मैनिफेस्टो भारतवर्ष के लिए, और बाकी दुनिया के लिए द मैनिफेस्टो, दिन कर्म। कर्म शब्द तो दुनिया भर में है, कल्कि शब्द सिर्फ हिंदू समाज में है, लेकिन कर्म शब्द दुनिया भर में है। तो सेम टू सेम वही किताब, वही 2 नामों से आगे आ रही है, द कर्म ईस्ट मैनिफेस्टो और द कल्कि ईस्ट मैनिफेस्टो। तो मेरी इच्छा है मैं एक ब्लॉग पोस्ट लिखूं कि भगवान कल्कि से मेरी संबंध, कि मेरा उनसे आज संबंध क्या है। जैसे कि कुछ महीने पहले उन्होंने मुझे कहा, मैथिली में, उनका फर्स्ट लैंग्वेज और मेरा फर्स्ट लैंग्वेज एक ही है, मैथिली। जानकी माता, राजा जनक की भाषा मैथिली, मिथिला का भाषा मैथिली। तो उन्होंने कहा कर्म करो, which translates to act, अंग्रेजी में कहना पड़े तो एक्ट, हिंदी में कहना पड़े तो कर्म, अपना कर्म कीजिए, लाइक। तो उस अर्थ में वो भगवान कृष्ण हुए, मैं अर्जुन हुआ, कि वो मुझे कह रहे हैं कर्म करो। उनके कहने का मतलब कि परिचय की बात छोड़िए, परिचय लोग धीरे धीरे लोगों को मालूम होगा, कुछ लोगों को बहुत बाद में मालूम होगा। एंड हम यहाँ परिचय आदान प्रदान करने नहीं आए हैं, काम करने आए हैं, काम करेंगे, आप भी करिए, हम भी करेंगे। कर्म करो एज इन एक्ट। तो एक वो हुआ, वो भगवान कृष्ण जैसे हुए, मैं अर्जुन जैसा हुआ। मुझे उन्होंने एक बार संबोधन किया दाजू, दाजू इस माने में, तो दाजू नेपाली शब्द है, मतलब भाई साहब अथवा भैया, अथवा मतलब एल्डर ब्रदर। जैसे कि भगवान कृष्ण बलराम जी को कहते थे ताऊ। ताऊ का मतलब बड़े भैया या दाजू, राइट, नेपाली शब्द है दाजू। तो जब लक्ष्मण बन के धरती पर थे तो वो छोटे भाई, वही लक्ष्मण अगली बार बलराम बन के आए तो बड़े भाई बन के आए, तो भगवान कृष्ण उनको कहते थे ताऊ। भीष्म पितामह को दादाजी, कि मैं तो आपका पौत्र हूँ। तो दूसरा ओ हुआ, लेकिन सबसे बड़ा तो ओ हुआ, जैसे बाइबल में स्पष्ट कहा गया है, होली फादर, होली सन, ओ विष्णु, होली फादर, मैं ब्रह्मा, मैं होली सन। आपने, अगर आप हिंदू हैं तो आपने पोस्टर देखे होंगे, दिखाया जाता है कि भगवान विष्णु के नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं, कमल फूल पर बैठे हुए हैं। तो वो पैदा हुए हैं, बॉर्न टू भगवान विष्णु। तो मुख्य संबंध तो वो है होली फादर, होली सन का। लेकिन और भी आज के संदर्भ में, जैसे कि
उन्होंने मुझे एक बार दादू कह के संबोधन किया, तो जैसे कि भगवान कृष्ण बलराम को कहते थे ताऊ, क्योंकि भगवान कल की जो हैं आज, वो उम्र में मेरे से लगभग लगभग मोटा मोटी लगभग 10 साल कनिष्ठ हैं। लेकिन वो राजा हैं, मैं उन द्वारा नियुक्त सेनापति, और मेरा रोल है वो भगवान राम की तरह हुए, मैं वहाँ हनुमान की तरह हूँ। मेरा काम है उनको असिस्ट करना। वो जो कलयुग समाप्ति का प्रोजेक्ट है, उसमें मैं उन द्वारा नियुक्त सेनापति, कल की सेना का सेनापति। तो वो राजा हुए, मैं सेनापति हुआ। वो भगवान राम की तरह हुए, मैं हनुमान की तरह हुआ। और इस बात का हिंट मुझे सालों पहले, सन 2017 में, यानी कि भगवान कल्कि से पहली मुलाकात होने से 1 साल पहले ही मुझे वो हिंट मुझे मिल गया था। तो हिंट कैसे मिला? एक कहानी, जैसे व्हाइल आई एम ब्राउजिंग द वेब, एक कहानी मैंने पढ़ा कि यूट्यूब पर देखा, लाइक वन ऑफ दोज थिंग्स। तो कहानी क्या है कि जब भगवान राम को वापस बैकुंठ लोक वापस चले जाने का समय हुआ, तो समस्या कि साथ में में इतनी ताकत कि खुद काल भी भगवान राम के पास नहीं आ सकता था, उतनी ताकत। तो उस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए? तो भगवान राम ने जानबूझ के अपनी एक अंगूठी, अपने जो अंगूठी पहने हुए थे, तो उसको जानबूझ के गिरा दिया। तो वो अंगूठी लुढ़कते लुढ़कते वो फर्श में कहीं एक गैप था, उस गैप में जाके गिर गया, नीचे चला गया। तो भगवान राम ने हनुमान जी को कहा कि हनुमान जी, मेरा अंगूठी गिर गया, आप ज़रा लेके आइए। तो हनुमान जी गए नीचे, एक फ्लोर नीचे गए, तो अंगूठी ढूंढ रहे हैं। तो देखा एक नहीं ढेर सारे अंगूठी, वहाँ एक बड़ा सा पाइल है। एक नहीं ढेर सारे अंगूठी, वहाँ बड़ा सा पाइल है। तो हनुमान जी असमंजस में पड़ गए। तब उन्हें समझ में आया कि ये सारे के सारे अंगूठी भगवान राम के ही हैं। तो वो कंसेप्ट है मल्टीवर्स का। यूनिवर्स जो ब्रह्मांड कहते हैं, वो एक नहीं है, ऐसे ब्रह्मांड ढेर सारे हैं। तो वो कहानी, जो अंगूठी वाला कहानी है, तो वो मुझे कहा गया। उसके कुछ ही रोज बाद मैंने देखा, एंड दिस वाज आई वाज इन कैलिफोर्निया एट द टाइम, ऑरेंज काउंटी, कैलिफोर्निया, साउथ ऑफ लॉस एंजल्स। तो मैं एक रोड जंक्शन पर खड़ा हूँ, लाइट्स, मैं वॉक सिग्नल का इंतजार कर रहा हूँ। तो एक ट्रक में एक बंदा आया, वहाँ साइड में रेड लाइट पर स्टॉप हुआ, उसके बाद चला गया। तो वैसे ही मैं देखा कि वो बंदा स्टॉप हुआ, उसके बाद ग्रीन लाइट पर वो चला गया। उसके चले जाने के बाद फिर से जब लाइट रेड हुआ, तो सेम टू सेम वही बंदा जो अभी भी चला गया था, फिर से आके वहाँ उसी रेड लाइट पर स्टॉप हुआ। तो मैं असमंजस में पड़ गया। अरे, तो यही आदमी अभी भी यहाँ से राइट टर्न लेके यहाँ से चला गया, फिर वापस कैसे आ गया? तो वो मुझे मल्टीवर्स के बारे में कहा गया। हनुमान जी की कहानी, जो अंगूठी वाली कहानी, मुझे कहने के कुछ रोज बाद मैंने एक प्रत्यक्ष अनुभव किया। और ऐसे एक दो और अनुभव हैं। तो मुझे वो हिंट था कि आपका रोल ये है। तो मेरा रोल है, मैं और कल की सेना संगठन बनानी है विश्वव्यापी। ये इंडिया में जो है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, अभी सत्तासीन पार्टी, उसका संगठन अभी वो सबसे बड़ी पार्टी है। और उसके सबसे बड़ी पार्टी बनने से पहले चीन की चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी थी। सबसे बड़ी पार्टी संख्या के हिसाब से, सदस्य संख्या के हिसाब से। तो कल की सेना जो बनेगी संगठन विश्वव्यापी,
वो भारतीय जनता पार्टी और चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी की कंबाइंड साइज से बड़ी साइज होगी। तो मेरा वो रोल है। तो इस हिसाब से कहिए तो अब मैंने पहले कहा वो विष्णु ब्रह्मा तो वो तो है ही, वो तो अल्टीमेट ट्रूथ वही है। लेकिन मैंने कृष्ण अर्जुन का जिक्र किया, उसके बाद कृष्ण बलराम का जिक्र किया, उसके बाद भगवान राम हनुमान जी का जिक्र किया। तो ये अलग अलग किस्म से देखा जा सकता है। तो मेरा अभी प्रमुख रोल है, मेरा एकमात्र रोल है कि उनके काम में असिस्ट करना। उन्होंने नहीं मुझे कहा, आदेश दिया कि आप हिंदू मंदिर जो हैं यूएस में संपर्क कीजिए, फ़ोन कीजिए। तो मैंने न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, नॉर्थ कैरोलिना, फ्लोरिडा, टेक्सास, कैलिफोर्निया, कोलोराडो, ओरेगन, शिकागो, इलिनॉय शिकागो, पेंसिल्वेनिया, ढेर सारे मंदिरों, अभी तो वेबसाइट पर गूगल सर्च करिए सब आ जाते हैं। तो वेबसाइट पर जाके जो फ़ोन नंबर उपलब्ध थे, संचालक समिति, बोर्ड, एग्जीक्यूटिव कमिटी, टेम्पल प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन, जगह जगह के मैंने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिए, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, संपर्क किए, ईमेल किया, व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेज भेजा, रेगुलर फ़ोन से टेक्स्ट मैसेज भेजा, फ़ोन उठा के फ़ोन किया। आज तो ऐसी नौबत है, लोग फ़ोन उठाते नहीं हैं। अगर आप उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं हैं तो फ़ोन बजता है, तो अगर नाम नहीं आता है, सिर्फ नंबर आता है, तो लोग, अधिकांश लोग फ़ोन भी नहीं उठाते। कह रहे तो मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में ही नहीं, मैं क्यों फ़ोन उठाऊं? तो दिक्कत है। लेकिन मेरे को था कि अगर संगठन निर्माण करना है तो थोड़ा फंड करना होगा। लेकिन लोग का रिएक्शन अजीब सा आया कि नहीं, अभी तो टाइम ही नहीं हुआ है, भगवान कल के कैसे आ सकते हैं, अभी कलयुग तो अभी 4 लाख साल और चलने हैं। मेरे को अजीब लगा, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? पहले तो वेरीफाई करिए, है ना। अगर आ गए हैं, भविष्यवाणियाँ पूरी हो गई हैं उनमें, तो वेरिफिकेशन पूरा हो गया। यू हैव टू रिवाइज योर व्हाट यू आर सेइंग। लेकिन फंड रेजिंग के मामले में मैंने कहा कि ये तो लाइक आई एंडेड अप फीलिंग कि ये जो मैं फ़ोन पर फ़ोन कर रहा हूँ लोगों को कि थोड़ा डोनेट करिए, फंडरेजर चल रहा है, और मेरी फार्मूला थी कि आप ये मान लीजिए सिर्फ कि इस महीने मैंने अपना फ़ोन बिल एक बार नहीं 2 बार दिया, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं मांग रहे हैं, फिर भी लोग कन्विंस नहीं हो रहे। तो मेरे को लगा नहीं, इट्स प्रॉब्ली ईजियर फॉर मी टू जस्ट मेक द मनी, कि जाते हैं बल्कि पैसा कमा के ही वो खुद फंडिंग करेंगे। टाइम के हिसाब से इट माइट बी ईजियर, इट माइट बी लेस टाइम कंज्यूमिंग फॉर मी टू जस्ट मेक द मनी। कि मेरी कोई बड़ी ख्वाहिश तो नहीं थी कि 10-20 हज़ार फंड रेजिंग हो जाए तो जो कल्किस्ट मैनिफेस्टो जो किताब है उस पर काम के लिए 2-4 एडिटर्स हायर करने थे, वो हो जाए। मैं भी सोच रहा था कि मैं थोड़ा फंड रेजिंग हो जाए तो मेरा मंथली एक्सपेंस बहुत कम है, मैं फुल टाइम यही काम करूँगा, कल्कि सेना का काम, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। तो भगवान कल्कि ने अपना जो परिचय मुझे दिया, उसके ठीक पहले आई वॉज रेजिंग मनी फॉर अ वेरी एम्बिशियस टेक स्टार्टअप कि 10 साल में $1 ट्रिलियन वैल्यूएशन। और मैं इसलिए कर रहा था कि एज ऑफ अबंडेंस की बात है, सुख और समृद्धि की बात हो रही, तो मैंने कहा शायद मुझे टेक एंटरप्रेन्योर ही बनना है। तब लेकिन कल्कि सेना का सेनापति नियुक्त हुआ तो मैंने उसको साइड अलग कर दिया और फुल टाइम कल्कि सेना के लिए फ़ोन कॉल, फंड रेजिंग वगैरह का प्रयास करने लगा। लेकिन हो नहीं रहा है। तो मेरे को लगा शायद आई शुड स्टेप बैक, ये फुल टाइम न करके ये आई हैव टू टेक इट साइड बाय साइड, और मुख्य रूप से शायद काम ही करना है मेरे को। जैसे जीसस कारपेंटर थे, वो काठ का काम करते थे, तो उसी तरह अभी को मेरा जो टेक वर्क है, टेक्नोलॉजी सेक्टर का वर्क, वो आज का कारपेंट्री वही हुआ कि काम ही करना है, दोनों को साइड बाय साइड आगे ले जाना है। मेरे को ऐसा लगा कि हम जो फंड रेजिंग का प्रयास कर रहे हैं उसमें जो समय खपा रहे हैं,
It might be easier, less time consuming if I just go and do the work. खुद पैसा कमा के वही पैसा खर्चा करेंगे कल की सेना पर. दैट माइट बी easier. लोग आएंगे अपने रफ्तार में आएंगे, धीरे धीरे आएंगे. अभी तो नहीं आ रहे हैं. न हिंदू आ रहे हैं, न क्रिश्चियन आ रहे हैं, न मधेसी आ रहे हैं, न नेपाली आ रहे हैं. तो आई फिगर कि ये काम भी करेंगे, साइड बाय साइड करेंगे. तो अभी एज ऑफ नाउ अर्ली फरवरी 2023 में कुछ ऐसा विचार है मेरा. दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग. मेरे को लगा था आई एम गोना अनाउंस और तुरंत के तुरंत 10-20 हज़ार लोग मेंबर हो जाएंगे, फंड रेजिंग हो जाएगा. बट there's a lot of confusion and misunderstanding. और हिंदुओं को है कि नहीं, ये तो कलयुग समाप्त होने का समय अभी हुआ ही नहीं, कैसे भगवान कल की आ सकते हैं. जबकि जगह जगह, शायद उड़ीसा में कहीं जहाँ संभल शहर है, संभल नगर है, वहाँ लोग मंदिर बना के पूजा कर रहे हैं. भगवान राम की पूजा धरती पर आने से पहले शुरू नहीं हुई थी. भगवान कृष्ण की पूजा वहाँ धरती पर आने से पहले नहीं हुई थी. भगवान कल्कि की पूजा शुरू हो गई है. लोग मंदिर बना के भगवान कल्कि की पूजा कर रहे हैं. मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखे हैं, लेकिन वो क्लिक नहीं हो रहा है. लोग, वो कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन है. कुछ लोग कहते हैं आ गए हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं, अभी 4 लाख साल नहीं आएंगे. तो दैट्स ओके, लाइक पीपल आर ट्राइंग टू फिगर आउट द स्क्रिप्चर्स. I myself have gone through that phases and I'm still going through that phase. मैं खुद तो वो है like, and I'm really eager to podcast regularly कि audience धीरे धीरे build होगा, and that's fine, that's okay. Who am I? I am Jesus, the Son of God, come back as promised. Brahma, the Creator, in human incarnation. And my identity is verified through prophecies fulfilled, a dozen of which I have listed at my blog jesusisback.xyz, and I will fulfill dozens and dozens more. My identity is established through miracles performed and well documented, also listed at my blog, and it is established through the clarity of my mission, the work I'm here to do, which is the answer to the 2000-year-old prayer, Thy Kingdom Come, taught by me and addressed to Lord God the Holy Father, your God and my God, who himself is on earth in human incarnation as Lord Kalki, here to be king of all earth in 22 years by the clock. The Hindus have been waiting for him for 5,000 years now and know him as Vishnu. Jews call him Yahweh, Muslims Allah. He was Rama 7,000 years ago, Krishna 5,000 years ago, and Buddha 2,500 years ago. Rama was born in Ayodhya, Krishna in Mathura, rhyming names. The Buddha in Lumbini and Lord Kalki in Matihani, rhyming names again. He is the long-awaited Messiah of the Jews, one king for all of earth, who will bring peace and prosperity everywhere. This
age will end, a new age will begin, the best of all four ages.